कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? सुनिएगा मौलाना साहब, ए मियां, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? दिल की तख्ती पे फकत शाहे मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे फकत शाहे मदीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? दिल की तख्ती पे फकत शाहे मदीना लिख दो। अब मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, आमीन बोलो आमीन। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। भाई साहब, शेर की तरह मैं यह काम करता हूं, इबादतों की तरह मैं यह काम करता हूं। अब मेरा वसूल है करता हूं। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा, आपने जवाब दिया, लेकिन सबने नहीं दिया। सब मिलकर जवाब दीजिए। एक बार मैं फिर सलाम करता हूं, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। हाज़रीन, सामीन, मुंतज़मीन, माविनीन, मुआफ़िकीन, पर्दानशीन, इस्लामी ख़वातीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस्लाम के नौनिहाल शहजादों और हज़रत हुआ की बेटियों, आओ कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सभी मिलकर आकाए नामदार, मदनी ताजदार, अहमद मुख्तार, सैयद अबरार, वजह तख्लीक कायनात, मुअल्लिम कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात, फ़ख्र कायनात, जाने आलमीन के बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक की जाली निछावर करें और बाबा दे बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातम सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातम सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खसालिही, सल्लु अलैहि व अलैहि। उज़ीब में हर बाप रब्बे गफूर होता है। उज़ीब में हर बाप रब्बे गफूर होता है, जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। उज़ीब में हर बाप रब्बे गफूर होता है, जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। ऐ आशिक़े शह अंबिया, दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुल्मतों की धूप गई और रहमतों के साए हैं। जुल्मतों की धूप गई, रहमतों के साए हैं। दुरूद पढ़ो कि मेरे हुजूर आए हैं। दुरूद पढ़ो कि मेरे हुजूर आए हैं। पढ़िए दुरूद शरीफ। अरे दुरूद शरीफ अच्छा अपने अंदाज में पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है। ओ माय डियर, पीछे मत देखिए, आगे देखिए। कतरा कतरा
दुरूद पढ़ता है, कचरा कचरा दुरूद पढ़ता है, दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है, कचरा कचरा दुरूद पढ़ता है, दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है। अब मेरे मुस्तफा पर यारो मेरा मौला दुरूद पढ़ता है। दुरूद पढ़ना अल्लाह की सुन्नत है, फरिश्तों की सुन्नत है, लिहाजा हम भी सुन्नत इलाही अदा करें। पढ़िए दुरूद शरीफ, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुम सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लो शम्मा हुई रोशन और आ गए परवाने, लो शम्मा हुई रोशन और आ गए परवाने। आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। हजरत मौलाना मोहम्मद मंजूर साहब, ये आपके साबिक इमाम, बहुत पुराने इमाम। एक और इमाम जो बंबई से फोन किए थे, हजरत मौलाना सैयद आबिदीन साहब। और आपके ये इमाम कहाँ चले गए इमाम साहब, एकदम नौखेज इमाम साहब, मौलाना जमाल रजा नूरी साहब। ये तीन इमामों के बीच में, ये बड़े बड़े लोग के बीच में छोटका पीसा है। अब पीसते पिसाते मैं आपके बीच आया हूँ। सफरनामा मैंने जिंदगी में कभी बयान नहीं किया, ना आज करूंगा। बस ये कि मैं आ गया हूँ दोस्तों, आया हूँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के खातिर। आपकी दुआओं को लेने आ गया। मेरे बहुत पुराने दोस्त, दरीना साथी, बहुत दिनों से हम लोग एक साथ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में मिलाद मुस्तफ़ा और जिक्र खुदा और जिक्र रसूल करते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब, ये देख रहे हैं, बहुत बड़ा वक्ता, बहुत बड़ा खतीब, बांग्ला जबान का बहुत बड़ा मुकारी। बांग्ला जबान को बैदुल्लाह खान आदमी है, बहुत बड़े खतीब हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब। वाकई बहुत अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि आपका दिल भी साफ और आपका जेब भी साफ। इतना अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आपके सीना से दिल निकाल कर लेके चले जाएंगे। ये कम है क्या? बहुत अच्छा बोलते हैं भैया, इनको सुनिएगा। अलचल सीमानी आपका खादिम, आपके दरे दौलत तक हाजिर आया। मसरूफियात बहुत है, बिजी बहुत है। अलचल सीमानी भारत के सबसे बिजी अनाउंसर का नाम है। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलता है, कोई स्टेट लेवल पे। अलचल सीमानी भारत गिर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहता हूं कि वहीं से शुरू हो जाऊं जहां से कार्य कुरान, ताइय कुरान, हाफिज कुरान ने इस जलसे का आगाज अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान अजीज और फुरकान मजीद की तिलावत करीमा करके, यानी कुरान पाक की चंद आयत करीमा की तिलावत करने के बाद सरकार गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा कर दी गई है। ये जलसा गालिबन 9 बजे रात से शुरू हुई और अब चलेगी सुबह 4 बजे तक इंशाअल्लाह ताला। आपके बीच हलचल सीमानी मोहित से शुरू होता है, जहां से इस जलसे का आगाज कुरान करीम की चंद आयत करीमा की तिलावत के बाद शुरू की गई। यानी कुरान पढ़ा गया, कुरान करीम की तिलावत हुई, कुरान पाक के चंद आयत करीमा की तिलावत हुई, आपने समाप्त कर लिया। कुरान पढ़ना इबादत है, कुरान सुनना इबादत है, कुरान देखना इबादत है, कुरान छूना इबादत है, कुरान चुमना इबादत है, कुरान आंखों से लगाना इबादत है, कुरान सीने में सजा लेना इबादत है, कुरान को दिल में, रूह में, जमीर में
वजूद में रग रुपए में उतार लेना फजल इलाही और सवाब है। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जो यकीनन एक आसमानी किताब है, हक्कानी किताब है, ईमानी किताब है, रूहानी किताब है, रहमानी किताब है, अल्लाह की किताब है। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिसका जवाब पूरी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती है मियाँ। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया। हाँ, पूरी दुनिया मिलकर इस किताब का जवाब नहीं ला सकती। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिस पर दुनिया के लगभग 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान ईमान और अकीदा रखते हैं, जान निछावर करने की तमन्ना और जज्बा रखते हैं, मर मिटने का हौसला रखते हैं। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया। हाँ मियाँ, कह लेने दिया जाए उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिससे पहले सुनने के सदके में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को ईमान की दौलत। लिहाजा मुसलमानों, कुरान की अजमतों को देखो, कुरान की रिफतों को देखो, कुरान की उसतों को देखो, कुरान के पैगाम को देखो, कुरान के ऐलान को देखो, कुरान के फरमान को देखो। शायर कहता है कि नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, कुरान पढ़ रहा खुतबा मेरे नबी का। नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा मेरे नबी का। और एक कदम आगे बढ़कर चल सीमानी पूरी दुनिया को ये खुला पैगाम दे रहा है कि रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा? सुभान अल्लाह का बोलेगा सुबह कल? अरे बोलो सुभान अल्लाह यार। नहीं बोलेगा तो फिर हम बोलेगा नहीं। आप अगर मुझको बुलवाना चाहते हैं तो आपको बोलना होगा। और बात सुन लीजिए, इस माइक पे कोई बेटा अच्छा उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक मजमा साथ नहीं देगा। मजमा साथ देगा तो फिर अपना हम इस सीने से दिल निकालकर आपके हाथ में दे देंगे और अपना दिल आपको देके जाएंगे और आपका दिल लेके हम कलकत्ता चले जाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे पूरा मजमा बोलेगा, सिर्फ मर्द बोलेंगे, औरतें नहीं। मेरी माँ बहनों सिर्फ चुप रहना। आपको बोलना है, जो मर्द होगा वो बोलेगा, जो औरत होगी वो चुप रहेगी। फैसला तुम्हारे हाथ में। क्या है, अगर इधर है तो इधर चल जाइए, नहीं बोलना तो इधर जाइए, बोलना है तो इधर बैठिए। कुरान करीम को निगाह में रखो, शेर मुलाहजा करो कि आसमां से नूर का इंसान आया है। आसमां से नूर का इंसान आया है। जमीन पे आसमां से नूर का इंसान आया है। नहीं बोलिएगा, देखिए नहीं बोलिएगा तो हम एक ही शेर को 10 बार पढ़ेंगे। अकेले हम इतना पढ़ेंगे न, इस माइक से हटेंगे ना, और न किसी को इस माइक में सटने देंगे। अकेले पूरी रात पढ़ेंगे। अच्छा, हटाने के लिए बोल रहे हैं आप लोग ना? चलिए आप लोग अच्छे हो, एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। एक बार कह दो या रसूल अल्लाह, एक बार कह दो या नबी अल्लाह, एक बार कलमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर जोर से कलमा शरीफ है, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक चीज बताओ, अच्छा लगा? अच्छा लगा? अब हम बैठ जाएं तो क्या करें, बोले? अच्छा हम शेर पढ़ेंगे, ठीक है?
गर्मी बहुत बहुत है, बहुत भयानक गर्मी है। अच्छा, मुझको गर्मी लग रही है, मुझे साथ से आपको भी लग रही है। देखो पूरा बदन भीग गया। ए बाबू सुने, एक बात सुने बेटा। ये देखिए हजरत मौलाना मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब, ये रहने वाले कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? कहाँ? सतुआ, मालदा के रहने वाले हैं, इसी मालदा के रहने वाले हैं। और एक और मुकर्रिर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब, वो पूरे भारत में मालदा से ही मशहूर है, रहने वाले कटिहार के हैं। इधर देखिए, इधर इधर ये देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पे मारिएगा, ये सब यूट्यूबर सब जानते हैं। शम्स कलकत्तवी साहब, इनका नेट पे देखो लाखों लाख व्यूअर्स हैं, बहुत बड़े शायर हैं यार, इनको सुनना है। सुनना है कि नहीं सुनना है? इनको सुनना है। कौन कौन सुनेगा? सुनेंगे? अच्छा सुनेंगे, अच्छा लगेगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोल के दिखाइए तो सुभान अल्लाह। एक शेर हम पढ़ें, पढ़ें पढ़े बाबू। ओ दादा, आमी बांग्ला न बुझते पारबे न बोलते पारबे, इसके आगे हमको कुछ नहीं आता, हमें कुछ जानी ना। इसलिए आमी बिहारी, सिवान डिस्ट्रिक्ट, घर बाड़ी सिवान जिला, रहते हैं कोलकाता में, लेकिन बांग्ला नहीं आता। 35 बरस हो गया जलसा करते हुए, उम्र मेरी हो गई 60 बरस। यूट्यूब वाला लिखेगा सब 60 साल के हो गए अलचल साहब, थंबनेल बनेगा ना। तो हम चाहते हैं कि एक शेर सुनाए। मौलाना मंजूर साहब किबला, आप तो साहेबगंज के रहने वाले हैं यार। राजमहल नाम कितना अच्छा, जिला साहेबगंज, नाम बिगाड़ के भी कोई बोलेगा तो साहेब ही बोलेगा। अब कहाँ रहते हैं? राजमहल में, गरीब महल में नहीं रहते, राजा महल में रहते हैं। तो हम चाहते हैं एक शेर सुनावे, सुनिएगा आप लोग। पूरा मजमा हाथ उठा कर बोले या रसूलुल्लाह। क्या हुआ बेटा? हाँ चलो संभाल करो, को डायरी नहीं हो, दौलत है यार, भूल जाएगा तो पगला जाएगा बंदा। ए बाबू, शेर पढ़े, छोड़िए, नहीं पढ़ते आप लोग, बोलते हैं। मौलाना मंजूर साहब पढ़े, चले पढ़ के देखते हैं कहाँ तक मेरा साथ देता है। इधर बाबू, आप इधर आ जाए, गर्मी बहुत है, चले क्या करो। हाँ, हुकूमत मत चलाइए, मोहब्बत चलाइए। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? वही बोलेगा जिसको नात अच्छी लगती है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? या नबी आप हैं, दूसरा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? या नबी आप हैं, दूसरा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? या नबी आप हैं, दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार है, मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार है, वरना मोहताज से मांगता कौन है? मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार है, वरना मोहताज से मांगता कौन है? वरना मोहताज से मांगता कौन है? अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें
रोकता कौन है, और आप आए तो हक का पता मिल गया। आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है, वरना किसको पता था खुदा कौन है। दोस्तों, आप लोगों को नारा लगाने से रोकता कौन है? नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? लेकिन हमारे पास माल बहुत है, आपको लेने के ढब होना चाहिए, लेने का तरीका होना चाहिए। मेरे पास ऐसी ऐसी दवा है, एक्सपायर करने के बाद भी काम करती है, बस तरीका है वो दवा इस्तेमाल करने का, लेने का ढब होना चाहिए। उर्दू समझते हैं आप लोग? हिंदी समझते हैं? अच्छा, एक शेर पढ़ता हूँ, चलता हूँ कलकत्ता। कलकत्ता से आने वाला शायर हज़रत शम्स कलकत्तवी कलकत्ता से आए हैं। बहुत उम्दा पढ़ते हैं, इतना अच्छा पढ़ते हैं कि दंग रह जाइएगा। ये उर्दू में भी पढ़ते हैं, बांग्ला में भी पढ़ते हैं, हिंदी में ही पढ़ते हैं, भोजपुरी में ही पढ़ते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, पंजाबी में पढ़ते हैं, और आपकी जबान बांग्ला में भी पढ़ते हैं। क्या सुनिएगा आप लोग सब? आज सब के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब सुनाएंगे। एक शेर, उसके बाद देखता हूं कहां तक मेरा साथ देते हैं। पढ़ें किसे? मौलाना मंजूर साहब, किसे किसे सुनिएगा, किसे किसे, ए मियां सुनो, किसे 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 बताएं कहां कहां रसूल हैं। अकीदे का शेर है दिया, नाज का शेर है, लेकिन मसलक के आला हज़रत का अकीदा साफ होगा। किसे किसे, ए मियां किसे किसे बताएं कहां कहां रसूल हैं, किसे किसे बताएं कहां कहां रसूल हैं। जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल हैं। किसे किसे बताएं कहां कहां रसूल हैं, जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल हैं। सुभान अल्लाह। बहुत देखिए, शेर बहुत है, लेकिन वक्त नहीं है। रात को देखिए ताकि आपका फायदा हो जाए ना। चलिए एक शेर पढ़ देता हूँ, बात क्यों नहीं आपकी मुकम्मल होगी, बिल्कुल होगी। यूट्यूबर सबका फायदा होगा। अरे नात सुनकर अगर कोई मुसलमान एक बार सुभान अल्लाह कह देगा, 90 नेकियों का मुस्तहिक। शेर सुनो, भाई ने कह दिया, एक शेर सुनिए। कौन कहता है, सुनो मियां, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? सुनिएगा मौलाना साहब, ए मियां, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? दिल की तख्ती पे फकत शाहे मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे फकत शाहे मदीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? दिल की तख्ती पे फकत शाहे मदीना लिख दो। अब मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, आमीन बोलो आमीन। मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। भाई साहब, शेर बहुत हैं,
लेकिन बाद में दूसरा नून पढ़ूंगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरा हमसाया, एक साथ हम लोग जिंदगी कलकत्ता की वादियों में गुजारते हैं। हजरत शम्स कलकत्तवी, कलकत्ता में एक जगह है कमरहट्टी, वहीं से पूरे मुल्क में सफर होता है। आइए वो खूबसूरत लहजा, वो मतरनीम आवाज, वो प्यारी आवाज, मधुर आवाज, शीरी आवाज, मीठी आवाज, प्यारी आवाज, अछूती आवाज, निराली आवाज, अनोखी आवाज कल्चर शिवानी आपकी समातों के दहलीज पे आवाज देने जा रहा है, जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी मोहतरम शम्स कलकत्तवी साहब मेंबर नूर पे हैं। हलचल शिवानी ये कहता हुआ आवाज दे रहा है कि पढ़ो जो नाते रसूल अकरम दुरूद लपे सदा सदा, पढ़ो जो नाते रसूल अकरम दुरूद लपे सदा सदा के फरिश्ते आकर निसार होंगे खुदा की रहमत लुटा लुटा के। पूरा मजमा अपनी माँ के नाम पे हाथ उठाए। जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी उठा लीजिए, उठाइए हाथ को, अपनी अपनी माँ के नाम पे हाथ उठाओ, उठाओ मेरे भाई। और आप लोग क्या करते हैं? नहीं, अपनी अपनी माँ है, उठाओ, उठाइए सब, हाथ को हवा में लहराइए, ऐसे लहराइए, लहराइए, फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आजम, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। अब अपने हाथ को नीचे कीजिए। अब माइक पे हजरत शम्स कलकत्तवी फिर आके मिलता हूँ।